बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ में दानिश मलिक। कई नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में स्कूल टीचर ने मुसलमान बच्चे पर हिंदू बच्चों से तशद्दुद करवाया, जिसके बाद भारतीय सरकार की हठधर्मी भी खुलकर सामने आ गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर से वीडियो हटाने के अहकाम जारी कर दिए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमान बच्चे पर तशद्दुद का शर्मनाक अमल सामने आया तो भारतीय सरकार टीचर को बचाने में लग गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर से वीडियो हटाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वीडियो अपलोड करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी कह दिया गया। अमेरिका में 5000 साबिक फौजी पायलट्स के खिलाफ मेडिकल रिपोर्ट्स में तब्दीली करके तैयारे उड़ाने पर तफ्तीश जारी है। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल कबल रिटायर्ड अफसरान से मुतल्लिका तफ्तीशकारों को वफाकी डेटाबेस में तजादात का इंकशाफ हुआ। ज़ेर तफ्तीश पायलट्स नफसियाती आर्जे समेत सेहत से मुतल्लिका दिगर अमराज के लिए सहूलतें वसूल कर रहे थे। एक तरफ पायलट्स अपनी सेहत के मसाइल की बुनियाद पर हुकूमत से पैसे वसूल कर रहे थे, तो दूसरी जानिब उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड में तब्दीलियां करके तैयारे उड़ाने भी जारी रखे। फेडरल एविएशन एजेंसी FAA ने 4800 पायलट से तफ्तीश मुकम्मल करके आधे केसेस बंद कर दिए हैं। FAA के तर्जुमान का कहना है कि इनमें से 60 पायलट्स हवाबाजी के लिए शदीद खतरा थे और जब उनका रिकॉर्ड देखा गया तो उन्हें परवाज करने की इजाज़त नहीं दी गई। ज़ेर तफ्तीश 600 पायलट्स मुसाफिर तैयारे उड़ा रहे थे, जबकि दिगर के पास कमर्शियल लाइसेंस थे, जिनकी बुनियादों पर वो कार्गो और बड़ी शख्सियात के तैयारे उड़ाया करते थे। जनूबी भारतीय शहर बेंगलोर में एक शख्स ने मुबैना तौर पर धोखाधड़ी और शक की बुनियाद पर अपनी पार्टनर को ही कत्ल कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेशर कुकर मारकर अपनी पार्टनर को कत्ल करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकामी पुलिस ने मीडिया को बताया कि वाकया हफ्ते के रोज शाम 5 बजे पेश आया, जब दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को शक था कि इसकी पार्टनर इसे धोखा दे रही है, जबकि इसका किसी और से भी ताल्लुक है। रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाली दीवा और मुलजिम विष्णु बेंगलोर में गुज़श्ता 2 साल से रिहाइश पजीर थे। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के ज़माने से जानते थे और दोनों ही एक सेल्स एंड मार्केटिंग फर्म में काम कर रहे थे। मामला उस वक्त मंजरेआम पर आया जब दीवा की बहन ने इससे राबता करने की कोशिश की। राबता ना होने पर बहन ने दीवा की पड़ोसन से राबता किया, जहां से इसे अपनी बहन की मौत की खबर मिली। पुलिस के मुताबिक विष्णु उस वाक़े के बाद फरार हो गया था, ताहम पुलिस ने इसका सुराग लगाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि दोनों के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। बरतानिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में खराबी के नतीजे में 500 परवाजें मनसूख हो गईं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 232 परवाज़ों को बरतानिया से दीगर ममालिक रवाना होना था, जबकि 271 को बरतानिया आना था। तकनीकी खराबी के बायस 80% परवाजें रवानगी में ताख़ीर का शिकार हुई। एयर ट्रैफिक सर्विस का कहना है कि IT सिस्टम में खराबी की वजह से फ़िज़ाई ट्रैफिक को महदूद किया गया। खराबी के बायस बरतानिया से यूरोप भर में आने जाने वाली परवाज़ें मुतासर हुई। परवाज़ों की मनसूखी या ताख़ीर से हज़ारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर फंस गए। IT सिस्टम में खराबी का पता लगाकर मसले को ठीक कर दिया गया है। खराबी की वजह से परवाज़ों में आने वाले तातुल पर काम किया जा रहा है। लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म ने खातून वज़ीर ख़ारजा निजला मंगोश को इसराइली हम मनसब से मुलाकात करने पर बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर आज़म अब्दुल हामिद ने निजला मंगोश को बरतरफ करके इस मुलाकात की तहकीकात का हुक्म दिया था, लेकिन वो मुल्क छोड़कर तुर्किया जा चुकी हैं। इसराइल की तरफ से बयान जारी किया गया था कि वज़ीर ख़ारजा एलाई कोहन ने पिछले हफ्ते लीबिया की हम मनसब से मुलाकात की है। वाज़ेह रहे कि लीबिया और इसराइल के बाज़ाबता सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। इसराइल के बयान के बाद अरब मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हुए। यकीनन आप भी अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल और बेहतरीन रोजगार के ख्वाहा हैं, तो इंतजार किस बात का। टेप्टा पंजाब ने सूबे भर में फैले अपने स्टेट ऑफ द आर्ट 46 टेक्नोलॉजी कॉलेजेस में 31 मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के 3 साला प्रोग्राम DAE की दाखिला मुहिम का आगाज कर दिया है। मैट्रिक पास तलबा को टेप्टा पंजाब की जदीद मशीनरी से आरास्ता लेबॉर्ट्रीज में आला तालीम याफ्ता असातिज़ा की ज़ेर निगरानी फनी तरबियत फराहम की जाएगी। तो आइए अपने बच्चों को DAE प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर
मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कीजिए। टेप्टा पंजाब, पूरा होगा हर ख्वाब। शहजादी डियाना ने मौत से कबल अपने बेटों शहजादा विलियम और हैरी के साथ एक मुख्तसर फोन कॉल पर बात की थी। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शहजादी डियाना, जो कि शाह चार्ल्स से तलाक के बाद अपने बेटों से दूर रहीं, अक्सर टेलीफोन पर शहजादा विलियम और हैरी से गुफ्तगू करती थीं। शहजादा हैरी ने अपनी वालिदा की ज़िंदगी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म में बताया कि मुझे सब कुछ तो याद नहीं है कि मैंने वालिदा से आखिरी कॉल पर क्या कहा, लेकिन मुझे जो कुछ याद है वो पछतावा है। उन्होंने कहा कि काश मुझे मालूम होता कि मैं अपनी वालिदा से आखिरी बार बात करने जा रहा हूं और जो कुछ मैं उन्हें बता रहा हूं वो आखिरी बार है। शहजादा हैरी ने कहा कि इस बारे में सोचना भी नाकाबिले यकीन हद तक मुश्किल है, लेकिन अब मुझे अपनी सारी ज़िंदगी इससे निपटना है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता कि हम एक दूसरे से आखिरी बार बात कर रहे हैं तो हमारी गुफ्तगू शायद मुख्तलिफ होती। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि नाइजर में तैनात सफ़ीर फौजी जनता के अल्टीमेटम के बावजूद वहीं रहेंगे। जुम्मे के रोज़ फ्रांस के सफ़ीर सिल्वेन एटे को नाइजर की फौजी जनता ने 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। फ्रांसीसी सफ़ीर ने सदर मोहम्मद बाज़ूम की हुकूमत का तख्ता उल्टने वाले फौजी अफसरान से मुलाकात से इनकार कर दिया था, जिस पर उन्हें मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। नाइजर की वजारत खारजा का कहना है कि फ्रांसीसी हुकूमत के इक़दामात हमारे मुफादात के मुनाफी हैं। फ्रांस के स्कूलों में अबाया पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक फ्रांस के वज़ीर तालीम गैब्रियल एटल ने अबाया को सेकुलर क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। वज़ीर तालीम गैब्रियल एटल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो 4 सितंबर से मुल्क भर में क्लासों में वापसी से कबल स्कूल के सरबराहों को कौमी सतह पर वाज़े असूल देंगे। फ्रांसीसी मीडिया का बताना है कि फ्रांस में अबाया पर पाबंदी से मजहबी और शहरी आज़ादी पर बहस छिड़ गई है। क्रिकेट एवं एशिया कप 2023 के अहम तरीन मैच में बारिश की पेशगोई ने शायकीन क्रिकेट की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से पाकिस्तान में हो रहा है। इवेंट में कुल 13 मैचेस खेले जाएंगे। इब्तदाई मैच पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में खेला जाएगा। इवेंट का सनसनीखेज मुकाबला 2 सितंबर को पालीकेले श्रीलंका में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेला जाएगा। उस दिन 80% बारिश की पेशगोई सामने आई है। इवेंट में 6 टीमें शरीक हो रही हैं। पहले मरहले में जिन्हें 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत और नेपाल हैं, जबकि दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं। पहले मरहले में हर टीम 2 मैचेस खेलेगी। ये मुकाबला 5 सितंबर को ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद 4 टीमें इवेंट के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएंगी। इस मरहले में हर टीम 3 मैचेस खेलेगी और टॉप 2 टीमों के दरमियान फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। इस्लामाबाद हाईवे पर टी चौक पुराने टूल प्लाजा पर ट्रैफिक का अलमनाक हादसा। हाईएस वैन खड़े ट्रालर से टकरा गई। हादसे में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। मुतासरा फैमिली उम्रे से वापसी पर गुजरांवाला जा रही थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें देसी टीवी USA।